और आज कुछ वीरांगनाओं ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार वीरांगनाओं की मांग चल रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो वीरांगनाएं मिलना चाहती थी और ऐसे में आज कुछ वीरांगनाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ वीरांगनाओं ने बातचीत की है, क्या लगता है बात बन पाएगी? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभिन्न वर्गों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, अन्य लोग हैं, वो मिलते रहे हैं। और उसी क्रम में आज प्रदेश की कुछ वीरांगनाओं ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। आज कुछ जिलों की मांग को लेकर भी लोग उनसे मिलेंगे। तो प्रदेश की जो कई वीरांगनाएं हैं वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पे पहुंची थी, उनसे मुलाकात की थी। और जिस तरह से वीरांगनाओं के लिए राज्य सरकार ने पैकेज घोषित कर रखा है पहले से, और जो विभिन्न सुविधाएं दी गई है, विभिन्न योजनाएं उनके लिए की गई है, उन तमाम चीजों के बारे में मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। साथ में सीएम गहलोत भी इन तमाम को यही बात कही है कि सरकार हमेशा वीरांगनाओं का सम्मान करती है। साथ में जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनको हमेशा जो है वो सरकार के लिए सर्वोपरि रहेंगे। सरकार ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है और शहीदों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। और जो भी घोषणा सरकार की स्तर पे खास कर कारगिल पैकेज को भी बेहतर करके राजस्थान के जो शहीद है। हाँ जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यनारायण, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन वीरांगनाओं ने मुलाकात की आज, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और देखिए वीरांगनाएं भी चाहती थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करो और जिनकी मांगे हैं नौकरी को लेकर के, वो मांगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सुने। क्या लगता है अब जो राजनीति हो रही है पूरे मामले को लेकर, उस पर अब विराम लग सकता है? आशु, देखिए वीरांगनाओं को लेकर शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी सावधान थे। उन्होंने साफ कहा था कि वीरांगनाओं का जो अधिकार है उनको मिलकर रहेगा। वीरांगनाओं की नौकरी उनको बच्चों को मिलेगी या फिर खुद को मिलेगी। हम वीरांगनाओं के अधिकार को नहीं रोकना चाहते, क्योंकि शहीदों की वो महिलाएं हैं, उनकी पत्नी है, तो हमारे लिए काफ़ी सम्मानीय है। और आज मुख्यमंत्री निवास पर कुछ वीरांगनाएं अंदर आई हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी वार्तालाप चर्चा चल रही है, जिससे कि उनकी जो मांगे हैं वो खुद सूबे का मुखिया सुन सके, क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस प्रकार से उन मांगों पर वो इस मांगों पर किस प्रकार से पूर्ति करते हैं, वो भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। तमाम जो मीडिया है वो यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर में जो वीरांगनाएं हैं वो बाहर आएगी और मेरे से बात करेगी। अपना पक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष उन्होंने रख दिया है कि हमारे क्या क्या मांगे हैं। काफ़ी शांति से करीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनकी मांग सुनते आ रहे हैं। और यही माना जा रहा है कि एक मांग पत्र भी वीरांगनाओं की तरफ से सौंपा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत से बात कर रहे थे कि वीरांगनाओं के जो अधिकार है वो उनको हर हाल में मिलेंगे, सरकार इसके लिए तत्पर है। किसी प्रकार से वीरांगनाओं के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। और यही आज देखने को मिल रहा है कि खुद सूबे का मुखिया वीरांगनाओं मिलने आई है और करीबन 1 घंटे से मुलाकात जारी है। आयुषी, सत्यनारायण, क्योंकि देखिए जो वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी उनकी मांग थी बार बार कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहती हैं और ऐसे में वो वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं मिल पा रही थी। लगातार वो उनके द्वार पे भी गई, आवास पर गई, पर उनको नहीं मिलने दिया गया। तो ये अब जब दूसरी वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रही है, ऐसे में क्या लगता है कि अब जो गुस्सा है वीरांगनाओं का वो और ज्यादा देखने को मिलेगा जो वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी? देखिए, वीरांगनाओं के मसले को लेकर शुरुआत से ही राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही थी और सियासत के कारण जो मांग पत्र था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं पहुंचा था। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ पहले कह दिया था कि जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन कुछ अनुचित मांग है उसको भी दिखाएंगे, प्रयास की जाएगी, वो भी उनकी पूरी होगी। जो वीरांगनाएं हैं उनका स्थान काफ़ी ऊपर है, वो सम्मानीय है हमारे लिए। तो ऐसे में सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वीरांगनाओं की हर मांग पूरी की जाएगी जो कि जायज़ होगी। और धरने के दौरान जब खुद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे और ये देखिए वीरांगनाएं अब
गेट से बाहर आ रही है और हम उनसे बात भी करेंगे कि जो वीरांगनाएं मिलकर आई है, अपनी मांग पत्र उन्होंने सौंपा है, क्या क्या इनकी मांग थी। पूरा वीरांगनाओं का जो दल है, सामूहिक दल है, वो यहाँ पर आया हुआ है। करीबन 1 घंटे तक ये जो सकारात्मक चर्चा है इनके बीच में हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति से उनकी जो मांग है, उनकी मांगों को सुना है और माना जा रहा है कि तमाम उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वीरांगनाओं के जो अधिकार है उन पर कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। और यही आज सामने आ रहा है कि जो वीरांगनाएं हैं वो करीबन 1 घंटे पहले यहाँ पहुंची थी और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफ़ी सकारात्मक माहौल के अंदर इनकी मुलाकात हुई है और जो मुलाकात का दौर है वो सकारात्मक रहा है। थोड़ी देर में जो वीरांगनाएं हैं वो इस गेट से बाहर आएगी। मुख्यमंत्री निवास का ये जो गेट है, इस गेट से वीरांगनाएं बाहर आएगी और अपनी जो क्या क्या कुछ चर्चा के दौरान क्या कुछ रहा वो इस बारे में जानकारी देगी। आयुषी। बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए कल मानवेंद्र जी भी उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, मीडिया से बातचीत के अंदर उन्होंने ये चीज साफ कर दी थी जोधपुर के अंदर कि जो मांगे हैं वीरांगनाओं की वो ये है कि वो देवरों के लिए नौकरी चाहती है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो प्राथमिकता दी जाएगी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वो वीरांगना को दी जाती है या फिर उनके बच्चों को दी जाती है। तो क्या लगता है ऐसे में जो पूरा मामला है और ज्यादा उलझेगा? देखिए, शुरुआत से ही ये बात सामने आ गई थी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो वीरांगनाओं की जायज़ मांगे हैं वो जरूर पूरी की जाएगी, उनके अधिकार है वो उनको दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रावधान दिया गया है कि जब कोई शहीद होता है तो उसकी पत्नी को या फिर उसके बच्चों को सरकारी नौकरी का जो प्रावधान है वो इसके अंदर है, लेकिन जिसमें देवर या परिवार के अन्य किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान है ही नहीं। ऐसे में राज्य सरकार इस प्रकार के प्रावधान नहीं कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया था कि अगर हम वीरांगनाओं के स्थान पर उनके परिवार के किसी मेंबर को नौकरी देंगे तो उनके बच्चों के साथ अन्याय होगा। और यही बात आज देखी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि वीरांगनाओं के जो अधिकार है उन पर कोई किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, उनको अधिकार मिले, उनकी जो तमाम जो समस्याएं वो सुनी जाएगी। और खुद आज सुबह का मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं को यहाँ बुलाया है, उनसे वार्तालाप की जा रही है। माना जा रहा है कि जो तमाम जो मांगे वीरांगनाओं की वो मानी जा रही है, क्योंकि वीरांगनाएं शहीदों की पत्नी हैं तो उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, तो उनके परिवार से वीरांगना है। तो ऐसे में अब थोड़ी देर में वीरांगनाएं बाहर आएगी और मीडिया से बात करेगी उससे। और बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए याद हो जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दे रहे थे और तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से 2 मंत्रियों को भी भेजा गया था जिन्होंने वीरांगनाओं से बातचीत की थी और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये पूरा मैटर सुलझ जाएगा, यानी कि जो मांगे हैं, जो मांगे रखी गई थी उन वीरांगनाओं के द्वारा वो मानी जा चुकी थी। कुछ बातचीत के अंदर एक कह सकते हैं कि बात हो गई थी कि उनकी मांगे मान ली जाएगी और उसके बाद में सिर्फ एक नोटिस का वेट किया जा रहा था। लिखित के अंदर एक नोटिस वीरांगनाएं चाहती थी और उसके बाद में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था कि मैटर सुलझ चुका है, बस एक रिटर्न नोटिस का वेट किया जा रहा है। और उसके बाद में ऐसी क्या बात बनी थी कि वो पूरा मैटर ही चेंज हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे दिन ट्वीट कर दिया। आयुष, देखिए, धरने के 90वें दिन खुद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उन वीरांगनाओं के बीच पहुंचे थे। उन्होंने जो किरोड़ीलाल मीणा सांसद उनसे बात की थी, जो वीरांगनाएं हैं उनकी बात भी सुनी थी। और तीनों वीरांगनाओं से बात करने के बाद में, सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बात करने के बाद में, उन्होंने जो वीरांगनाओं की मांग थी वो सरकार तक पहुँचाई थी और सरकार ने साफ कहा था कि हाँ, वीरांगनाओं की मांग मानी जाएगी। लेकिन सियासत के चलते इन मांगों पर पूरी सरकार नहीं उतर पाई और जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा चला। खुद सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार प्रदर्शन करने के लिए शेष थाने पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध भी किया कि वीरांगनाओं को रात को 3 बजे पुलिस ने उठाया, जबकि पुलिस का कहना था कि वीरांगनाओं की तबियत लगातार बिगड़ रही थी और उन्हें रात को 3 बजे उस धरना स्थल से उठाकर उनके जो स्थल है, उनका जो निवास है वहाँ छोड़ा गया है। और उसके बाद में आज बीजेपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया है। तो माना जा रहा है कि सूबे के मुखिया ने आज वीरांगनाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया उनकी मांगे सुनने के लिए। उनका साफ कहना है कि वीरांगनाओं के मसले पर किसी प्रकार का उनके अधिकार पर कुठाराघात ना हो। तो यही कुछ देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर बाद जब वीरांगनाएं बाहर आएगी तो मीडिया के सामने पक्ष रखेगी आयुषी। और बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर, उसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है, उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता है, वीरांगनाओं पर या फिर उनके बच्चों पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार वीरांगनाओं के साथ खड़ी है और अब देखा जा रहा है कि जयपुर में आंदोलन भी बड़े